हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है डबल और ट्रिपल म्यूटेशन, जो वेरिएंट्स, जो कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव आरटीपीसीआर रिजल्ट आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये वेरिएंट्स क्या हैं, ये क्यों हो रहा है और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने पे हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिफोर स्टार्टिंग की वेरिएंट्स क्या हैं, म्यूटेशन क्या हो रहा है, मेन जो टॉपिक है दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव क्या है और फॉल्स नेगेटिव क्या है। फॉल्स पॉजिटिव मींस पेशेंट जो है उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, बट उसका आरटीपीसीआर का रिजल्ट पॉजिटिव आया। करेक्ट। दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था बट पॉजिटिव आया। ऑन द अपोजिट एंड फॉल्स नेगेटिव, पेशेंट पॉजिटिव है बट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यही चीज़ अभी हो रही है वेरिएंट्स में, म्यूटेंट्स में। फॉल्स नेगेटिव मींस पेशेंट पॉजिटिव है, उसको सारे सिम्टम्स हैं, पेशेंट एडमिट है, उसका एसपीओ2 डाउन है, उसका सीटी स्कैन कंफर्म कर रहा है कि इसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, पैचेस है, बट स्टिल उसकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्यों। अब मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, नेगेटिव इज न्यू पॉजिटिव। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी जो नेगेटिव है आरटीपीसीआर में, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ न्यू काइंड ऑफ पॉजिटिव। बिकॉज ये हो सकता है कि वो पेशेंट न्यू वेरिएंट, डबल और ट्रिपल वेरिएंट का इन्फेक्शन उसको हुआ है और वो नेगेटिव है, बट वो एक नया पॉजिटिव है कंपेयर टू वो पर्सन जिसका कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया। आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स कि जो हम जीन का डिटेक्शन कर रहे थे वो मिल गए, दैट मीन्स वही कोरोना वायरस है। बट जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया वो भी पॉजिटिव है बट वो जीन नहीं है, इसका मतलब म्यूटेशन हो चुका है और हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नो कोविड टेस्ट इज 100% राइट। कहने का मतलब कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, नॉट ओनली कोविड-19 बट कोई भी ऐसा टेस्ट जो 100% आपको सही रिजल्ट दे। सेंसिटिविटी आरटी-पीसीआर की 90% से भी ऊपर होती है। ये टेस्ट इज़ वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज़ म्यूटेशन। बिकॉज इस टेस्ट के अंदर किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का, आरटी-पीसीआर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस के जीन को लिया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, 90% से ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी जो सेकेंड वेव के अंदर सारा वायरस अपना म्यूटेशन कर ले रहा है, वेरिएशन कर दे रहा है। तो जो उसका जीनोम सीक्वेंस है जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्शन में नहीं आ रहा है। मीन्स इन्फेक्शन है बट डिटेक्शन में नहीं आ रहा है। तो अभी आप न्यूज़ में देख रहे होगे कि 30% से ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि फॉल्स नेगेटिव है। मीन्स एवरी 1 पर्सन इन 5। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि वायरस चेंज होता जा रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिले कि आरटी-पीसीआर में रिजल्ट डिटेक्ट ही ना हो और पेशेंट 100% पॉजिटिव हो, फिजिशियन और उसके सिम्टम्स के बेस पे। इस वेरिएशन को रोकना है, अदरवाइज हमारे टेस्टिंग का कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा। अगर मैं फॉल्स नेगेटिव के रीजंस को कुछ क्लासिफाई करूं, तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि टेस्ट नॉट अडॉप्टेड टू द न्यू वेरिएंट। टेस्ट की इसमें कुछ गलती नहीं है। जब जो जीन्स, जो प्राइमर सेलेक्ट किए जाते हैं कोरोना वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए, वो प्राइमर सेम है बट वायरस ने अपना जीनोम चेंज कर लिया। मीन्स वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया। तो मैं जो डिटेक्ट करने के लिए प्राइमर्स रेडी लेके बैठा था वो कैसे डिटेक्ट करेगा। करेक्ट। तो यूके वेरिएंट्स में देखा गया है कि डिलीशन हो रहा है, किसी में एडिशन हो रहा है। उसके सीक्वेंस में अगर डिलीशन एडिशन होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको रूल आउट कर पाएँ आरटी-पीसीआर से। दूसरा रीज़न जो कि बहुत कम परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है फॉल्स नेगेटिव के अंदर, वो है लो वायरल लोड। अगर सैंपल के अंदर लो वायरल लोड है, म्यूटेशन नहीं हुआ है बट लो वायरल लोड है, तो हो सकता है आरटी-पीसीआर उसको निगेटिव डिक्लेयर कर दे। बिकॉज आरटी-पीसीआर को कुछ अमाउंट ऑफ कॉपी नंबर ऑफ वायरस चाहिए होते हैं जेनेटिक मटेरियल निकालने के लिए, सो दैट कि पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन हो जाए। तो अगर वायरल लोड पेशेंट का कम है, वो पहले दूसरे दिन ही टेस्ट करवाने चला गया इन्फेक्शन के, तो हो सकता है उसका रिपोर्ट नेगेटिव आए। दूसरा है ह्यूज सैंपल लोड।
सैंपल लोड बहुत ज़्यादा है, सैम्पलिंग प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो अभी देखते हैं हम वेरिएंट्स के बारे में। हो क्या, जब वायरस स्प्रेड होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंट्स बनते हैं। ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, ये सारे वायरस के लिए है। अगर आपने इन्फ्लुएंजा सुना होगा, सो इन्फ्लुएंजा को आप कॉमनली जानते होंगे H1N1, बट ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा के कई वेरिएंट्स कोरोना वायरस से पहले हर तीसरे चौथे मंथ में डिफरेंट कंट्री से रिपोर्ट होते थे। H1N1, H2N2, H5N5, H3N4, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में रिपोर्ट होते थे। तो अगर इन्फ्लुएंजा का भी रेट इतना स्पीड से बढ़ेगा तो उसमें भी वेरिएशन होगा। ये वायरस की नेचुरल टेंडेंसी है अपने म्यूटेशन करने की। ये वायरस की प्रॉपर्टी है, वो जैसे जैसे स्प्रेड होता जाता है वो अपना सीक्वेंस को अंदर जीनोम को चेंज करता है। जैसे वो स्प्रेड होता है तो वो अपने सीक्वेंस को कॉपी करके आगे बढ़ता है, रेप्लिकेशन करता है। तो ये सीक्वेंस जब कॉपी पेस्ट होता चला जाता है तो उसका कुछ सीक्वेंस स्लिप हो जाता है, मीन्स किसी में एडिशन हो गया, किसी में डिलीशन हो गया। तो ये वेरिएशन होता रहता है। सो इसीलिए हम इस वेरिएंट को रोकना है, इस स्प्रेड को रोकना है, अदरवाइज वेरिएशन एक दिन इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये जो 30% है, हमारे सारे रिजल्ट RT-PCR के नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो न्यू वेरिएंट्स का जो म्यूटेशन है ये कहीं भी हो सकता है, बट अभी जो देखा गया है ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है। नीचे देखिए मैंने लिखा है पासवर्ड। फॉर एग्जांपल मेरा एक 10 डिजिट का पासवर्ड है, मैं उसको 10 वेबसाइट्स पे अलग अलग डालूंगा, रोज़ डालूंगा, तो आप कई बार देखा होगा इनकरेक्ट पासवर्ड आता है। मैं हो सकता है एक लेटर गलत टाइप कर देता हूँ, सो वो इनकरेक्ट पासवर्ड आता है। सो एक भी सीक्वेंस चेंज हुआ तो आप जहाँ पे लॉगिन करना चाह रहे हो वहाँ लॉगिन नहीं कर पाते हो। करेक्ट। तो वायरस भी यही कर रहा है, वायरस अपना सीक्वेंस चेंज करता जा रहा है और उसने एक भी कहीं म्यूटेशन किया तो RT-PCR उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो आई गेस इट इज़ क्लियर कि वो अपना सीक्वेंस चेंज करता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, बट अभी डबल ट्रिपल म्यूटेशन कर रहा है, इसीलिए हम उसको डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। नाउ RT-PCR करता क्या है, अब मैं आपको बताऊं डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हमारे पास 4 टोटल वायरल जीन हैं जो कि प्राइमर्स बोला जाता है इनको। ये कोरोना के RNA को डिटेक्ट करते हैं PCR मशीन के अंदर। ई जीन, एन जीन, RDRP, ORF। अगर आपने किसी की कोविड की रिपोर्ट देखी हो प्राइवेट लैब से या दूसरी लैब से, तो वो लोग लिखते हैं ई जीन स्लैश ORF, RDRP स्लैश ORF, एन जीन, ऐसे लिखते हैं। तो ये स्पेसिफिक जीन है, उसके सीक्वेंस को पकड़ने के लिए प्राइमर्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं सारे लैब्स में। अब अगर इनके अंदर म्यूटेशन होना स्टार्ट हो गया तो ये प्राइमर्स उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ये ई और एन जीन जो है ये कन्फर्मेट, ये स्क्रीनिंग जीन्स है, मीन्स कोई भी अगर कोरोना वायरस होगा तो ये दोनों जीन डिटेक्ट कर लेंगी। मतलब ये जीन बहुत ब्रॉड बनाई गई हैं, कोई भी कोरोना वायरस होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ नोवल कोरोना और द अर्लियर कोरोना दैट इज सार्क, वो इसको डिटेक्ट करेगा। और RDRP और ORF1 भी जो जीन है वो ये दिखाती हैं कि वो नोवल कोरोना वायरस है जिसका इन्फेक्शन वुहान से स्टार्ट हुआ था। तो अभी RDRP और ORF जीन के वायरस के जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा, सो वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट इन RT-PCR। सो हमको इसके वेरिएंट्स को रोकना है। रोकने का एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड जो कि अभी बोला जा रहा है दैट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होगा, वायरस का जब आपको इन्फेक्शन होगा तो इसके म्यूटेशन नहीं होंगे, डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत कम होगी। सो वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मेथड कि आप इसके वेरिएंट्स के स्प्रेड को रोकें। सो गो फॉर वैक्सीनेशन। करेक्ट। मास्क, सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंसिंग जो मेथड है वो वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए है, सारी मेजर्स लिए जा रहे हैं, बट वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मेथड जो आपके डिजीज़ की सीवियरिटी और म्यूटेशन को रोकेगा। ये दो अदर रीजंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। लो वायरल लोड, अगर वायरल लोड कम है, 5 दिन से पहले अगर कोई पेशेंट पहुंच रहा है तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो, 4 दिन के बाद उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, बट उस दिन उसका वायरल लोड इतना कम है जिस दिन सैम्पलिंग हुआ तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। सो दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। वो है पॉजिटिव बट वो गलत टाइम पे सैम्पलिंग कराने गया। करेक्ट। सो दिस इज लो वायरल लोड। ह्यूज सैंपल लोड मीन्स सैंपल लोड इतना ज़्यादा है जो LT टेक्नीशियन है दे आर नॉट एबल टू टेक द सैंपल्स प्रॉपरली,
उन्होंने सैंपल जल्दी के चक्कर में ले लिया, बट जो प्रॉपर सैंपल कलेक्शन होना चाहिए था, लैब तक जाना चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी आरटीपीसीआर ने नेगेटिव दे दिया, मींस फॉल्स नेगेटिव। सो ये 3 रीजंस के मैंने आपको बताया कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है, जिसमें अब सबसे अलार्मिंग जो है दैट इज द वेरिएशन म्यूटेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट फॉल्स नेगेटिव आ रहा है और आपको टिपिकल सिम्टम है कोविड के, आप श्योर हो कि मेरे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, मैं कांटेक्ट में आया था और मेरे पूरे सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स हैं, और आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, सो डोंट बी कॉन्फिडेंट कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नो, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस जो मैंने बताए। वेरिएशन की वजह से आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ सकता है। तो आपको फ्री नहीं बैठना है कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आई विल बी ओके। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है रिगार्डिंग योर सिम्टम्स, मेडिकेशन स्टार्ट करना है, ब्लड टेस्ट कराने हैं, फिजिशियन सजेस्ट करेगा, चेस्ट सीटी कराना है अगर आपका SpO2 डाउन हो रहा है बट स्टिल आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। सो बी केयरफुल, अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है देन यू हैव टू फॉलो योर सिम्टम्स। अगर कोविड के टिपिकल सिम्टम्स हैं देन यू शुड स्टार्ट योर मेडिकेशन एज अर्लियर एज पॉसिबल। So my take home message for this topic is that RT-PCR false negative result दे सकता है कुछ conditions पे, for example the variation, the mutation of the target genes। ये although एक gold standard test है diagnosis के लिए, so आपको अपने symptoms को follow करना है और treatment start करना है, ना कि report का wait करना है। ये रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है म्यूटेशन की वजह से जो वायरस के अंदर हो रहे हैं। सो बी इन रेगुलर टच विद योर फिजिशियन एंड गो फॉर वैक्सीनेशन टू स्टॉप दिस वायरस स्प्रेड, क्योंकि वायरस जितना तेजी से स्प्रेड करेगा उतना तेजी से म्यूटेशन होगा, वेरिएशन होंगे और डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है कोई नए सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखें। अभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करना स्टार्ट कर दे या बॉडी की और किसी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करे। सो जैसे जैसे म्यूटेशन होगा वो बॉडी को अलग तरीके से हार्म करेगा। सो वी हैव टू स्टॉप दिस म्यूटेशन, स्टॉप दिस वेरिएशन। So I must suggest go for vaccination. So thank you for watching this video.